शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड पर बड़ी इंटरनेशनल साजिश का खुलासा। शुवेंदु अधिकारी बोले ये सोची समझी हत्या है। देखिए ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर मां और भाई का बड़ा खुलासा। चंद्रनाथ के भाई ने कहा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बता दें कि इस हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल का माहौल अचानक से गर्मा चुका है। शुवेंदु अधिकारी फौरन मध्यम ग्राम के हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी के अन्य नेता कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हालांकि इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि एक सोची समझी हत्या है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। इस बीच बड़ी इंटरनेशनल साजिश का खुलासा इस हत्याकांड को लेकर के हो रहा है। दरअसल फॉरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया है। इस तरीके के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करते हैं। बता दें कि जिस तरीके से यह हमला हुआ है उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। ये एक उच्च श्रेणी का विदेशी हथियार है जिसकी भारत में बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, यानी कि यह भारत में बिकना बैन है और जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। जिस तरीके से इस पिस्टल को लेकर के खबर सामने आई है, इसने एक अलग ही हत्याकांड को एक नया रुख दे दिया है और इसमें अब इंटरनेशनल साजिश के इनपुट मिल रहे हैं। बता दें कि इसका लिंकअप जो है वो बांग्लादेश से भी जोड़ा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी फौरन अपने पीए की हत्या की खबर सुनते ही मध्यम ग्राम के हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी हत्या है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि इस हत्या को लेकर के 3-4 दिन तक रेकी हुई है, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब सुनिए क्या कुछ पीए की हत्या को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने कहा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। 10 सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का विशेष ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिल जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में उन लोगों ने शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मार करके हत्या कर दी है। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके पालतू गुंडों को तुरंत गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। वे अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है और इसके लिए पैसा आईएसआई के हवाले से चैनल्स के जरिए आ रहे हैं। इस काम में टीएमसी के गुंडे अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें बहुत पहले ही सीमा पार से तस्करी करके यहां लाया गया था और अब उनके आकाओं ने उन स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने चंद्रनाथ रथ को लेकर के कहा, ओम शांति चंद्रनाथ रथ आपको सनातन धर्म के एक नायक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर यह खबर सामने आई कि कैसे बुधवार की रात को अचानक से शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कार को ओवरटेक किया जाता है और उसके बाद ताबड़तोड़ 10 राउंड की गोलियां बरसाई जाती है, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस खबर को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में सनसनी मची हुई है और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे उनके जो परिवार वाले हैं वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच चंद्रनाथ की मां हंसी रानी रथ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के चांदीपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हंसी रानी रथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनके बेटे को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान टीएमसी के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे और 4 मई के बाद उसका असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे की मौत किसी हादसे में होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उसे प्रताड़ित कर मार दिया गया वो बेहद दर्दनाक है। आप भी सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी के पीए की मां ने कहा। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশ্রুতি। चंद्रनाथ की हत्या को लेकर के उनके छोटे भाई देव कुमार का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी ये साजिश रची है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ देव ने कहा। আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে দুটো বক্তব্য সে কথা বলে জেঠিমা খাবার বানিয়ে এনেছিল, খেয়ে তারপরে যখন রাত্রে যখন শুনলে কলকাতা বেরিয়ে এলো। ওখান থেকে কখন বেরিয়েছে? ওখান থেকে দুটোর পরে বেরিয়ে এসছে, বসে কথা বলে একসঙ্গে বেরিয়ে তারপরে বললো যে আমরা নিজে করে চলে কথা বলো। কোনদিন শত্রুতার কথা বলেছেন কেউ? না, দাদার জন্য তারও কোনো শত্রুতা নেই, দাদা ভালো মানুষ ছিল। ইভেন কাল দুপুরে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসছে যে কোনোভাবে যেন গ্যাবাস না তৈরি হয়। আমাদেরকে দাদা বলে এসছে যে পোস্টপল ভায়োলেন্স 2021 সালে তৃণমূল করেছে, আমরা যাতে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা চেষ্টা করবো। তোরা সব দেখে রাখবি, কেউ জানে না কোনো সমস্যায় পড়ে কোনো করলে কোনো হলে আমাকে জানা। পুরানা কি সাজিশ করে ওনার বাড়িতে কে কে আছে, ওনার সম্পর্কে একটু বলুন। ওনার মা আছেন, ভাই আছে, ভাইজি আছে, আর ভাই বউ আছে। উনি কি এখানে থাকতেন মধ্যমগ্রামে? না, ওনার এখানে
কন্টিনিউ এখানে রাখছেন, তারপর যাতায়াত করছেন বাড়ি থেকে যাতায়াত কালকেই বিকেলে 2টোর সময় চণ্ডীপুর থেকে রওনা হয়েছে। আপনার সাথে কথা বলে আমাদের সবার সঙ্গে সবার সাথে আমাদের সাথে একসাথে কথা বলে 3টা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম দেবকুমার যাদব। আমি চণ্ডীপুর। हालांकि इस पूरे हत्याकांड को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और ऐसे में जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं सिद्धनाथ गुप्ता, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने शुरुआती जांच को लेकर के कहा इस हत्याकांड पर, सुनिए। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से हमलावरों ने ताबड़तोड़ 10 राउंड की गोलियां चला करके शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की है, इस पूरे मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सोची समझी साजिश करार दी है, तो वहीं दूसरी ओर जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है इस हत्याकांड में, उसने अब इसे एक नया मोड़ दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि इसमें इंटरनेशनल साजिश शुमार है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सीधे तौर पर इसका लिंक अब जो है वो आईएसआई से भी जोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।